नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आ गए हैं आप लोग का सामने। और आज का कंटेंट है करुण नायर, जो इस साल का डोमेस्टिक सीजन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है बैटिंग का हिसाब से, और सबसे हाई स्कोरर बैट्समैन भी है इस साल फॉर डोमेस्टिक सीजन। करुण नायर का जो इस साल का परफॉर्मेंस है बैटिंग में, तो हर एक प्लेयर, हर एक फॉरन प्लेयर, हर एक सिलेक्टर, सबका नजर इसका ऊपर है। मीडिया का ऊपर, मीडिया का नजर करुण नायर के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि उसका अगर विजय हजारे का परफॉर्मेंस देखेंगे, रणजी ट्रॉफी का परफॉर्मेंस देखेंगे, और शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हर एक डोमेस्टिक जितना भी सीरीज है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस। बट करुण नायर अभी फिर से क्यों लौटा है? हम लोग देखे थे करुण नायर वन ऑफ द प्लेयर जो वीरेंद्र सहवाग का बाद ट्रिपल सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या पता है करुण नायर का कौन सा वाला टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी बनाया था, और जो ट्रिपल सेंचुरी बनाया था वो कौन सा वेन्यू में बनाया था? अगर आप लोग को पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए इस वीडियो में, और हम लोग इसके लिए भी आपको आंसर भी मिलेगा इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आप लोग को पता चले करुण नायर का रिवाइवल क्यों चाह रहा है सब लोग अपना कैरियर में, और उसका परफॉर्मेंस क्या है, और कैसे उसका परफॉर्मेंस शुरू हुआ था, और किसके चलते उसका फिर से रिवाइवल शुरू हुआ है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बन करिए इस वीडियो में, ताकि आप लोग को बहुत सारा स्टैट्स मिले और करुण नायर के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, करुण नायर द रिवाइविंग हिज कैरियर। तो हम लोग को जैसे पता है 2016 साल एक वन ऑफ द मेमोरेबल साल था फॉर करुण नायर। उन्होंने ओडीआई डेब्यू किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे जुलाई में, क्योंकि उसका जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस था डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां पर उसका एवरेज था 50 से भी ऊपर पिछले 3 सीजन में, इसीलिए उसको 2016 का जुलाई में जिम्बाब्वे के साथ ओडीआई डेब्यू मिला था। उसके बाद अक्टूबर में उसको कर्नाटका स्टेट साइड का कैप्टेंसी भी मिला, और उसके बाद नवंबर में उसको फर्स्ट टेस्ट कैप मिला फॉर द मोहाली टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। और उसमें उसका थर्ड जो टेस्ट था इंग्लैंड का साथ, करुण नायर का जो थर्ड टेस्ट था, उसमें उन्होंने इंडिया का तरफ से ट्रिपल सेंचुरी मारा आफ्टर वीरेंद्र सहवाग, एंड ओनली द थर्ड मैन इन द गेम हिस्ट्री टू कन्वर्ट ए मेडन टेस्ट टर्न इनटू ट्रिपल। द पहला शतकी उन्होंने जो करियर का है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने वो ट्रिपल सेंचुरी में बदल दिया। तो इतना अच्छा फॉर्म में था, और उसका फॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाया। उसका बाद अगर उसका आईपीएल भी अगर देखेंगे, 2016 में उसको दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा था 4 करोड़ में, क्योंकि उसका बेस प्राइस था ओनली 40 लाख, और वहां से 4 करोड़ में दिल्ली डेयर डेविल्स खरीदा था, और उसमें उन्होंने टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। अगर हम लोग देखेंगे उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस 2013-14 साल में कर्नाटक साइड को रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जीताने का एक बहुत बड़ा जो बैट्समैन और बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके जीता था, वो था करुण नायर। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सक्सेसिव 3 मैचेस में सेंचुरी बनाया था, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में भी। और रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल जीता था 15 ईयर बाद कर्नाटका, उसमें 6 मार के ट्रॉफी का नाम किया था करुण नायर। मगर उसका बाद जो ट्रिपल सेंचुरी बनाया था, और उसका बाद कर्नाटक का साथ इतना अच्छा खेलने का बाद भी, बट उसका बाद अगर हम लोग देखेंगे कि उसका लगातार जो खराब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ वो है 2018-19, 2020-21 और 2021-22 को। जो ट्रिपल सेंचुरी होने का बाद मीडिया ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने, सब लोग उसको सोचा था ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडियन क्रिकेट, क्योंकि उसको डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में उसको जब दिखा जाता था बहुत ही कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता था। बट 2018-19, 2020-21 और 2021-22 में एक भी सेंचुरी नहीं कर पाया कर्नाटका साइड का। कर्नाटका साइड की तरफ से जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, एक भी सेंचुरी नहीं कर पाया, और 3 सीजन लगातार कोई भी परफॉर्मेंस नहीं था। उसका बाद उसको एक भी चांस नहीं मिल रहा था रणजी ट्रॉफी में खेलने का, और उसको ये भी देखा गया कि उसको जो प्रैक्टिस सेशन था, प्रैक्टिस सेशन में भी कर्नाटका टीम में जब प्रैक्टिस सेशन था उसमें उसको अच्छा बॉलर का साथ प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा था, उसको जस्ट खाली थ्रो डाउन किया जा रहा था, और कुछ नेट बॉलर का साथ ही प्रैक्टिस करने जा रहा था। बट उसका बाद क्या हुआ? 2022 में करुण नायर ट्वीट में लिखा था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। और ये क्यों लिखा था, और वहां से क्या स्विच हुआ, और कैसे उसका कैरियर में रिवाइवल आया, अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो दोस्तों, करुण नायर का करियर में रिवाइवल और जो ट्विस्ट है वो स्टार्ट हुआ फिर से जब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके कर्नाटका से स्विच कर गए फॉर हिज डोमेस्टिक करियर टू विदर्भा।
जहां पर उन्होंने स्टार्टिंग सीजन से ही इम्पैक्ट डालना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग सीजन में 2023 में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 690 रन्स बनाया, जहां पर उन्होंने एक सेंचुरी बनाया और 350s बनाया, और एवरेज भी था 40 से ऊपर अक्रॉस 10 मैचेस। देन जो ऑनगोइंग एडिशन ऑफ ये रणजी ट्रॉफी है उसमें भी करुण नायर ने 289 रन्स बनाया है, जहां पर उनका एक 50 है, और एवरेज फिर से 48 से ऊपर है उनका इस बार का। लास्ट टाइम जो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ था उसमें भी, और जहां पर उन्होंने 255 रन्स बनाया है, जिसमें 350 है उनका, और शायद मुश्ताक अली में भी उनका एवरेज 40 से ऊपर है, 42.50, जहां पर उन्होंने 6 मैच में फीचर किया था। और ये जो है इनका फॉर्म जारी रहा विजय हजारे ट्रॉफी में भी, जहां पर उन्होंने 664 रन्स बनाया, और 664 बनाया जो ये है उनमें खाली उनको बॉलर्स लोग एक बार ही आउट कर पाया है। और ये जो करुण नायर जो उनका अच्छा पर्पल पैच चल रहा है फिर से अभी ऑन द लेट पार्ट ऑफ हिस करियर, जहां पर उन्होंने 33 ईयर्स का होने जा रहे हैं, तो उसमें अभी जो है उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी खेला अगेंस्ट राजस्थान, जहां पर उन्होंने अनबीटन 122 रन्स बनाया इन 82 बॉल्स टू लाइक टेक हिज साइड टू विक्ट्री, जहां पर उन्होंने 292 चेस कर दिया 43.2 ओवर्स में। और ये करुण नायर का ऐसा फॉर्म है, ऐसा पर्पल पैच चल रहा है फिर से, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे जब उनको टीम में चांस मिला था टीम इंडिया में अराउंड 2015-2016, तो वो इतना साल बाद इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, सो ही इज नॉकिंग द डोर ऑफ मेनी सिलेक्टर्स। और यही क्वेश्चन है, क्या उनको सिलेक्ट करेंगे इंडियन सिलेक्टर्स इन द इंडियन टीम? एकदम जैसे संदीप ने बोला कि उसका जो परफॉर्मेंस 664 रन्स की, अगर हम लोग स्कोर्स का तरफ देखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी में, जहां पर पहला मैच जम्मू कश्मीर का साथ 112 नॉट आउट, छत्तीसगढ़ का साथ 44 नॉट आउट 26 दिसंबर को, 28 दिसंबर को 163 नॉट आउट चंडीगढ़ का अगेंस्ट, फिर से तमिलनाडु का अगेंस्ट 111 नॉट आउट 31 दिसंबर को। उसके बाद 3 जैन को विदर्भ यूपी का साथ जब खेला हुआ, यूपी का साथ उन्होंने 112 रन किया, उसमें आउट हुआ। इतना 5 इनिंग्स खेलने का बाद एक बार आउट हुआ। उसके बाद फिर से जो क्वार्टर फाइनल मैच है राजस्थान का साथ, उसमें 122 रन नॉट आउट करके विदर्भ को सेमीफाइनल में लेके गए। इसका मतलब लास्ट 7 मैचेस में, विजय हजारे के लास्ट 7 मैचेस में उन्होंने 5 शतक मारा है। तो उसमें से एक जो इनिंग्स से में एक जो मैच है उसमें बैटिंग भी नहीं मिला था, क्योंकि उसका बैटिंग का जरूरत नहीं था। तो उन्होंने 6 इनिंग्स खेला, उसमें से 5 शतक मार दिया। तो मतलब ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, और इसी के चलते सिलेक्टर्स जो है, इंडियन सिलेक्टर्स है, सब लोग करुण नायर की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग का इंडियन टीम का जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अच्छा फॉर्म में नहीं है, प्लस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट सीरीज का भी आ रहा है इंग्लैंड में, तो उसके लिए भी करुण नायर को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरफ से ले सकता है, क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी और उसका जो एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि करुण नायर का काउंटी में भी खेलने का एक्सपीरियंस है, प्लस इंडियन डोमेस्टिक में भी हार्ड 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 ईयर्स की रन किया है, हार्ड ईयर्स करके रन किया है, और बहुत ही एक्सपीरियंस है। और अभी उसका अगर फॉर्म अच्छा है तो इंडियन सिलेक्टर्स उसको तो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, यंग प्लेयर्स लोग भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। और ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर चांस मिलेगा, क्योंकि जैसे करुण नायर बोला था कि गिव मी वन चांस, तो उसका अगर और एक बार चांस मिलेगा तो शायद उसका जैसे डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस रिवाइव किया है, जहाँ पर एक खराब डीप में चल रहा था कर्नाटक साइड का होकर, फिर से उन्होंने जब विदर्भ में आया उसके बाद उसका फॉर्म में वापस आया। तो सिमिलरली अगर इंडिया टीम में भी उसको अगर सेकेंड चांस मिलेगा, तो शायद इंडियन टीम का हिसाब से भी उसका जितना टैलेंट है वो टैलेंट दिखा कर इंडिया टीम को भी अच्छा एक बैट्समैन मिल सकता है। अगर टेस्ट में अगर इसको उसका स्टैट्स देखेंगे तो 6 मैचेस में उन्होंने 374 रन किया है, जहां पर उसका एवरेज है 62.33, उसका हाई स्कोर है 303, जो उसका लास्ट मैच ही था जो इंग्लैंड का तरफ खेला था, और वो भी लास्ट मैच इंडिया की तरफ से करुण नायर का वही था जिसमें 303 नॉट आउट बनाया था। अगर ओडीएस का बात करें तो 2 मैचेस खेला है, जहां पर 46 रन है, एवरेज 23, और बाकी बॉलिंग 6 मैचेस किया था, 6 मैचेस में किया था, पर उसको विकेट नहीं मिला है। तो उसको अच्छा, उसका इतना जो टैलेंट है इसमें टेस्ट और ओडीआई में टेस्ट और ओडीआई किसी में भी ज़्यादा चांस नहीं मिला है, तो इतना अच्छा जब डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस कर रहा है तो एक चांस तो मिलना चाहिए, बट कैसे मिलेगा, यही क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग जैसे देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है, इसमें डायरेक्ट एक प्लेयर को ट्राई एंड टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अगर चैंपियंस ट्रॉफी का बाद अगर कोई भी सीरीज में देखा जाए, क्योंकि इंग्लैंड जो सीरीज है उसमें शायद टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इंडिया का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने वाला बैट्समैन भी नहीं है। तो संदीप आपको क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी को तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टीम है इंडिया का वो सेटल ही रहना चाहेगा, क्योंकि इंडिया लास्ट बार वर्ल्ड कप का फाइनल में भी खेला था, तो क्या इंग्लैंड सीरीज में उसको चांस मिलने का, मौका मिलने का चांस है क्या?
शायद हम लोग देखेंगे, मे बी करुण नायर कंसिडरेशन में आएंगे वो इंग्लैंड सीरीज से ही, क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा था और वहां पर ऑलरेडी कंपटीशन है जहां पर केएल राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन, ये जैसे प्लेयर्स में कौन सिलेक्ट होगा, क्योंकि किसी ने खराब परफॉर्मेंस नहीं किया। ईशान किशन को भी जो चांस मिला था वर्ल्ड कप में जो मैच में, उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया था। तो यही है कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन करुण नायर को शायद 50 ओवर फॉर्मेट में भी कंसिडर कर सकता है इंडिया, अगर कोई नॉर्मल टूर्नामेंट हो उसमें, बट नॉट डायरेक्टली इन द चैंपियंस ट्रॉफी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा सीरीज होने वाला है, बांग्लादेश के साथ सीरीज होने वाला है, तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स विल स्टार्ट विद द एशियन कंडीशंस ओनली, क्योंकि करुण नायर को पहले देखना चाहेगा एशियन कंडीशंस में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक जो फैक्टर है उनका एज भी है, 33 ईयर्स एज, जहाँ पर उनका पहले पर्पल पैच आया था इन द, जब उनका 22-23 ईयर्स एज था, काफी टाइम हो गया उसके बाद, अभी 33। सो मे बी हम लोग करुण नायर को चांस तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं चांस। और अजीत अग्रकर हम लोग देखते हैं जो प्लेयर्स फॉर्म में रहते हैं उनको जल्दी ही चांस देते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जिस टाइम में प्लेयर फॉर्म में है उसी टाइम में चांस देना चाहिए। लेकिन मे बी नॉट इन द चैंपियंस ट्रॉफी, बट विल सी हिज रिवाइवल, एंड एक बार चांस उनको सिलेक्टर्स जरूर देना चाहिए। अब मिलेगा कि नहीं, दैट टाइम विल टेल। हाँ, बट बात है कि जो इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ही स्ट्रांग है, तो तुरंत चांस मिलना प्रॉब्लम है। बट एक चीज़ हो सकता है और भी उसका केस जो है और भी स्ट्रांग बना सकता है, वो आईपीएल। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स ने उसको खरीदा है और उसमें केएल राहुल है उसका बेस्ट फ्रेंड, जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ही खेलने वाला है। और अगर हम लोग दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो बहुत ही यंग बैटिंग लाइनअप है, जहाँ पर हेजर मर्गक है, ईस्टर्न स्टाब्स है, अभिषेक पोरेल है। तो मिडिल ऑर्डर में एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन को जरूरत है, जो अटैकिंग भी खेल सकता है और स्टेबिलिटी भी दे सकता है मिडिल ऑर्डर। तो दिल्ली कैपिटल्स करुण नायर का सर्विसेज ले सकता है मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पर हेजर मैकगर्क, अभिषेक पुरले का अच्छा स्टार्ट देने के बाद एक टीम को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए मिडिल ऑर्डर में करुण नायर विल बी ए वेरी गुड चॉइस। और करुण नायर को अगर चांस मिला और करुण नायर अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया मिडिल ऑर्डर में, तो उसके बाद भी इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का चांस और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आईपीएल है, और अभी भी रणजी ट्रॉफी का बहुत सारा मैचेस बाकी है, विजय हजारे का सेमीफाइनल फाइनल है। तो उसको लगातार रान जैसे कंसिस्टेंटली कर रहा है करुण नायर, उसको ऐसे करना चाहिए और भी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है और इंडियन टीम में चांस मिलना इतना ईजी नहीं है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे सरफराज खान भी 2-3 सीजन लगातार कंसिस्टेंटली रन किया, उसके बाद ही इंडिया टीम में चांस मिला। तो इंडिया टीम में प्लेयर का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर का तो रिसोर्सेज का तो कमी नहीं है, but Karuna is knocking on the door, but he needs to bang the door like सरफराज खान, तभी इंडियन टीम में चांस मिलने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि क्या करुण नायर को अभी चांस देना चाहिए, या फिर उसको और भी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस बजाय रखना चाहिए, तभी सिलेक्टर्स उसके ऊपर चांस मिले? तो दोस्तों, आप लोग को 2 क्वेश्चन किए थे, जैसे करुण नायर का कौन सा वाला मैच और वेन्यू कहाँ था जहाँ पर उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाया था। तो द आंसर इज करुण नायर का हार्ड मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाया था, और वो चेन्नई में बनाया था। 2016 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो चेन्नई का मैच था, उस मैच में करुण नायर 303 बनाया था। और एक स्टैट्स, उस मैच में केएल राहुल कितना बनाया था, क्या आप लोग को ही पता है? अगर पता है कि आप लोग कमेंट करके बता सकते। फैक्ट है कि उनको चांस मिल गया था टेस्ट टीम में अगेंस्ट श्रीलंका इन 2015 ओनली, लेकिन वो डेब्यूट नहीं किए थे वो सीरीज में, वो डेब्यूट किए अगेंस्ट इंग्लैंड इन मोहाली। तो ये भी एक फैक्ट है। हाँ, क्योंकि उसमें शायद मुरली विजय के जगह में उसको चांस मिला था, मुरली विजय इंजर्ड हो गया था, उसका जगह में चांस मिला था। तो एनीवेज, जब भी चांस मिला है तो उसको अच्छा चांस मिला है और अच्छा सीरीज में चांस मिला है और अच्छा मौका मिला था, और मौका में अच्छा फायदा भी उठाया था। तो यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि करुण नायर को फिर से चांस मिले और इंडिया का नाम और भी रोशन करे। सो दोस्तों, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग हम लोग को वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।